हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में अ, के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन रह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट की उस स्कीम का नाम बताओ जो अभी अपग्रेड की गई है। तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पर एक लाडली योजना हुआ करती थी, जिसके तहत लड़कियों को पैसे मिला करते थे। अब उस लाडली योजना को एक्सपेंड किया गया है और नाम रखा गया है दिल्ली लखपति बेटी योजना। ठीक है, दिल्ली लखपति बिटिया योजना इसका नाम रखा गया है। यहाँ एक एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, 2001 का, जो जुड़ा हुआ है कि रिक्वायरिंग फोटो रियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट टू बी। ठीक है, तो ये एआई जो आपका कंटेंट क्रिएट कर देती है, ठीक है, तो उसके उससे जुड़ी हुआ आपके एक्ट में थोड़ा सा संशोधन हुआ है। तो पेपर में पूछ लेते हैं कौन सा एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2021 में थोड़ा सा संशोधन हुआ है। बात करें हम यहाँ पर महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी एरोप्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के बाद अब क्या हुआ है, महाराष्ट्र के नए चीफ बने हैं, नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन बने हैं। तो उन्हीं की वाइफ, ठीक है, अजीत पवार की वाइफ सुनेता सुनेत्रा पवार क्या है, ठीक है, यहाँ के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी। बी क्या हो जाएगा सही आंसर। बात करें हम आगे, एक बुक है, ठीक है, कल्चर एंड लिटरेसी लेगेसी, ठीक है, वाजिद अली शाह से जुड़ी हुई बुक है ये। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसके ऑथर कौन है। तो तलात फातिमा ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, और कुछ बुक है यहाँ पे जैसे शतरंज के खिलाड़ी, जिसके लेखक कौन है, सत्यजीत रो। बात करें यहाँ पर तो एक स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण, जिसको पीएम सूरज पोर्टल पे क्या किया गया था, पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया था कब, 13 मार्च 2024 को। ये क्या होता है, ये लोन प्रोवाइड कराता है समाज के वीकर सेक्शन, एससी एसटी ओबीसी को। ठीक है, और जो सैनिटेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, ठीक है, उनको ये क्या कराता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट एक्सेस टू बिजनेस लोन, ठीक है, बिजनेस लोन तो मतलब कि बैंकों तक उनको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए, उसको देखता है। 2024-25 में 13,139.61 करोड़ लोन सेक्शन हुआ है, किसके थ्रू, पीएम सूरज पोर्टल के थ्रू। तो सारे के सारे स्टेटमेंट ही क्या है, सही है। बात करें यहाँ पर, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो आपके एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के आप जानते हो कि कुछ रिजर्वेशन रहता है इनके लिए। तो उसमें एक थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, और अब क्या होगा, जो एमएनएस कैटेगरी है, वो भी एक्स सर्विसमैन का कोटा उसमें भी लागू होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, सर्विसमैन का कोटा किस फील्ड में अब से लागू होगा, तो एमएनएस में भी ये लागू हुआ करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बुक है जिसपे अभी काफी चर्चा है, फोर स्टार डेस्टिनी, इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो राइटर तो थे इसके एम नरवाने। और इस बुक का जो पब्लिकेशन हाउस है, ठीक है, तो पेंगुइन रैंडम हाउस इसका क्या था, पब्लिकेशन हाउस था। कई बार कुछ वन लाइनर स्टैटिक में मैं डाल देता हूँ। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लेकर जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बनी है, तो उसके हेड कौन है, तो शशि थरूर जी क्या है, उसके हेड है। बात करें यहाँ पर, गवर्नमेंट ने अपने 5% शेयर की हिस्सेदारी बेच दी है बीएचईएल को, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को। आरपी आरसीपीएल है, उसने क्या करा है, साउदर्न हेल्थ फूड के खरीद लिया 156 करोड़ में। टाटा मोटर 70,000 वाहनों को सप्लाई करेगा इंडोनेशिया को। और बजट ने क्या करा है, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन
का जो शेयर था, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उसको 0.6% बढ़ा दिया। ये सारे बैंकिंग के लिए वन लाइनर है। बात करें हम यहाँ पर 12 फैब की बात करें, तो एक बुक है, मतलब एक पेपर है जिसका नाम है फ्रॉम द वैली ऑफ द किंग्स टू इंडियन द इंस्क्रिप्शन इन इजिप्ट। तो इजिप्ट से जुड़ा हुआ है, जो ये कहता है कि भारत और इजिप्ट के बीच में ट्रेड का लिंक हुआ करता था, उसको इसने एक्सप्लेन करा है। तो ये जो टेक्स्ट है, ये किस लैंग्वेज में, किस स्क्रिप्ट में है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर और तमिल लैंग्वेज, ठीक है, तमिल और ब्राह्मी, ठीक है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, लैंग्वेज है तमिल, ठीक है, इनमें ये अवेलेबल है, जो बात करता है भारत और इजिप्ट के बीच के ट्रेड की। बात करें हम आगे, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहला म्यूजिकल पाथ, ठीक है, मतलब एक रास्ता रहेगा जिस पर जय हो सॉन्ग चलता रहेगा। तो उस रास्ते का नाम पूछ रहा है, वो रास्ता कौन सा है जहाँ पर जय हो सॉन्ग, ठीक है, गाया जाया करेगा? तो मुंबई कोस्टल रोड, ठीक है, मुंबई कोस्टल रोड में, ठीक है, एक गाना चलता रहेगा जिसका नाम है जय हो। बात करें आगे, विच स्टेट और यूटी लॉन्च अ स्कीम फॉर द ट्यूशन फी रीइंबर्समेंट? ठीक है, कौन से स्टेट ने और कौन से यूटी ने एक स्कीम लॉन्च करी है, ठीक है, जिसका जो उद्देश्य ये रहेगा कि भाई जो ट्यूशन की जो फीस देनी पड़ती है, बच्चों के जो ट्यूशन की जो फीस देनी पड़ती है, उसमें छूट मिल जाए। तो ऐसा दिल्ली ने करा है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली ने ऐसा किया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा आर्टिकल ये डील करता है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर होगा? तो आर्टिकल 270 में, ठीक है, आर्टिकल 270 में इसका मेंशन है। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसके जो शेयर है वो क्या हो गए, 6% कम हो गए हैं। ठीक है, और मणिपुर, जिसमें काफी लंबे टाइम से इमरजेंसी लगी हुई थी, अब इमरजेंसी हटकर यहाँ के सीएम बने हैं युमनाम कैमचांद। ठीक है, युमनाम कैमचंद क्या बने हैं? यहाँ के सीएम बने हैं, कहाँ के? मणिपुर के। बात करें हम, अब आ गए हैं 13 फैब पे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन होता है इसके दो ईयर होते हैं, एक होता है बेस ईयर, एक होता है करंट ईयर। ठीक है, तो जो बेस ईयर है वो अभी तक 2011-12 हुआ करता था। ठीक है, अब हमने उस बेस ईयर को हटा दिया, चेंज कर दिया है और 2024 कर दिया है। तो 2024 ईयर होने के बाद पहली बार रिटेल इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं डेटा कि जनवरी 2026 के रिटेल इन्फ्लेशन जो है जनवरी मंथ की, वो 2.75% है। ये डेटा जारी कौन करता है? तो जो ये इन्फ्लेशन के जो डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किए जाते हैं। बात करें यहाँ पर, वो कह रहा है कि जो नई बास्केट बनी है, इन्फ्लेशन की जो बास्केट बनी है, ठीक है, तो इसमें कितने आइटम कवर्ड हुए? ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहले 299 आइटम हुआ करते थे, अब ये बढ़कर हो गया 358। ठीक है, जिसमें से गुड्स पहले हुआ करती थी 259, गुड्स अब हो गई है 308। सर्विस पहले हुआ करती थी 40, अब सर्विस हो गई है 50। यहाँ कुछ और वन लाइनर है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंता नागेश्वरन जी क्या है अभी? ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। फिर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, सरला महेश्वरी जी की डेथ हो गई, वो कौन हुआ करती थी? तो दूरदर्शन में न्यूज पढ़ा करती थी सरला महेश्वरी जी, जिनकी 51 ईयर की एज में अभी डेथ हो गई है। इसके अलावा क्या कह रहा है, दार्जिलिंग के अंदर एक टॉय ट्रेन चलती है, 145 साल हो गए इसको चलते हुए, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें किसी महिला टीटी का अपॉइंटमेंट हुआ है। नाम है सरिता योल्मो। ठीक है, सरिता योल्मो। देखो यहाँ पर लिखा है, दार्जिलिंग हिमालयन जो रेलवे है, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा गवर्न किया जाता है। गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर है, और
जो रेल की जो ये लाइनें होती है इसमें तीन होती है, एक नैरो, एक मीटर, एक ब्रॉड। तो नैरो गेज की ये लाइन है, ठीक है, गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कब स्टैब्लिश हुआ था? तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1881 में क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। और 1999 में इसको यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में छाट लिया था। बात करें आगे, वो कह रहा है उस बिल का क्या नाम है? अभी तक जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर था इसमें से पब्लिक सेक्टर ही आ सकता था, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बैन थी न्यूक्लियर सेक्टर में। लेकिन एक बिल लाया गया है, बिल का नाम है शांति बिल, जो ये कहता है कि प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री हो सकती है किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। यहाँ पर एक बिल में संशोधन किया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, जो 2020 के इस बिल में क्या करेगा, अभी थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया। फिर अभी क्या है, जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हुआ करते थे उनका नाम बदल दिया गया है और इनका नए बनाया गया है, और इनका जो नाम रखा गया है वो सेवा तीर्थ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो पीएमओ जो नया बना है और इसका इनॉग्रेशन किसने करा है? ठीक है, तो इसका जो इनॉग्रेशन करा है वो नरेंद्र मोदी जी ने करा है। अब यहाँ पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर्बर्ट बेकर, ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बनाने वाले व्यक्ति का नाम है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो वो कह रहा है पहले कौन से पर्सनालिटी हो गए जिन्होंने मनमोहन सिंह मेमोरियल के अंदर लेक्चर दिया है? ठीक है, मनमोहन सिंह मेमोरियल के अंदर लेक्चर देने वाले पहले पर्सनालिटी कौन बन गए हैं? ठीक है, तो एंजेला मार्कल क्या बन गए हैं, पहले पर्सनालिटी बन गई है, जर्मनी से बिलोंग करती है। संजय शर्मा, जो जेके टायर्स के हेड हुआ करते थे, उनकी अभी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा होता है। ठीक है, जिन जो फेमस पर्सनालिटी और उनसे जुड़े हुए जिनकी डेथ हो जाती है वो आपके सिलेबस का हिस्सा होती है। बोधान एआई इनक्लेव कहाँ हुई है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। इसके अलावा असम का जो असम राइफल के अंदर डॉग्स की दो ब्रीड को शामिल किया गया है, जिसका नाम है टेंकुल हुई और कोम्बाई। ठीक है, टेंकुल हुई और कोम्बाई को शामिल किया गया है। सेबी के चेयरपर्सन अभी तुहिन कांता पांडे हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन और मलेशिया की जो पेमेंट वहां की जो कंपनी है पेनेट, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत क्या होगा, इंटरनेशनल क्यूआर पेमेंट सिस्टम चल जाएगा। ठीक है, बात करें सेकंड इंडिजिनियस अर्थ सैटेलाइट बनाई है पाकिस्तान ने। ठीक है, और ये चाइना के यांगजियांग जो सीसोर है, चाइना का जो यांगजियांग सीसोर है, ठीक है, वहां से क्या होगी, ये लॉन्च होगी और सैटेलाइट का नाम रहेगा EO2। EO2 क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा। ठीक है, मिलान एक्सरसाइज, एक मिलान एक्सरसाइज है जिसका 13th एडिशन विशाखापट्टनम के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसका 13th एडिशन कहाँ हो रहा है, विशाखापट्टनम के अंदर हो रहा है। इसके अलावा ये 370 है, 370 आरोग्य मंदिर खोले गए हैं दिल्ली में। और जो दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसका कहना है कि जो हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, ठीक है, कि नया कुछ नहीं बनाया गया, इन्हीं का नाम बदल कर रख दिया गया। एक बुक का मेंशन हुआ था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, तो अरुंधति रॉय 1979 में इनको इस बुक के लिए क्या मिल चुका है, बुकर प्राइज मिल चुका है। माटी का बल दंगल एक इवेंट हो रहा है लोकल इलाकों में दंगल को बूस्ट अप करने के लिए, तो पटना में ये इवेंट हो रहा है। बी क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने ये बोला है कि आपका नेशनल एंथम और जो नेशनल एंथम है जनगण मन और यहाँ के जो स्टेट सॉन्ग है नडा गीते, इन दोनों को डेली रूटीन पर गाना जरूरी है। तो कर्नाटक ने ऐसा ये नियम बनाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक क्या बन रहा है, एक मेडिकल शब्द सिंधु बन रहा है जिसमें क्या होगा, मेडिकल के जो टर्म है उनको भारत की 15 लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। और पूछ रहा है ये किसने करा है, तो यूनियन होम मिनिस्टर ने ये किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है
आरबीआई ने क्या करा है, आरबीआई इशू ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन रिवाइज गाइडलाइन फॉर द लीड बैंक। तो जो लीड बैंक स्कीम है गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने शुरू करी थी, ठीक है, तो उसकी गाइडलाइंस को रिवाइज कर रहा है आरबीआई, जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं। 1934 आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से के द्वारा बना था, 1935 में बना था। बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन है, तो नकोजी ओकेंजो इवेलिया, ठीक है, क्या है इसके हेड है। तीसा वितराना श्रीलंका के एलएसएसपी लीडर थे, जिनकी 91 ईयर की एज में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। और ये विधाता मूवमेंट से क्या थे, जुड़े हुए थे। तो विधाता मूवमेंट से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कौन सी पार्टी से थे, एलएसएसपी पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तीसा वितरना इनका नाम था। बात करें 15 फरवरी पे आ गए, एक अवार्ड है सीके कोमरावी, एशिया के अंदर जो अच्छा लिटरेचर लिखता है उनको ये मिलता है। चारू गुप्ता, ठीक है, ने ये अवार्ड जीता है। इनकी बुक का नाम था कास्ट, आयुर्वेद, ट्रेवल एंड कम्युनिज्म, ठीक है, कास्ट, आयुर्वेद, ट्रेवल एंड कम्युनिज्म 20th सेंचुरी में, कि ये इनकी पूरी बुक का नाम था, चारू गुप्ता। और ये जो सी के कोमरा स्वामी अवार्ड है, ये आनंदा के कोमरा स्वामी के नाम पर, ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है। फिर एक लैंड होल्डिंग एक्ट है 1956 का, जो ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी लैंड का 5% से ज्यादा आपको टी को छोड़ के कोई दूसरी फसल उगानी है, ठीक है, टी को छोड़ के कोई दूसरी फसल उगानी है। फिर कह रहा है कौन से बैंक ने 444 डेज का नॉन कैलेबल रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू करी है, जिसपे हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस बैंक का नाम पूछ रहा है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये स्कीम शुरू करी है, जिसके तहत नॉन कैलेबल रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम होगी, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा किसको, ठीक है, सीनियर सिटीजन को और जनरल पब्लिक को भी। इसके अलावा ऑनलाइन बस बुकिंग जो है वो 25% बढ़ गई है, रेड बस जो है उसके सीईओ ने बताया है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पर, ठीक है। फिर हम मिलेंगे एक और इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।